तो सर्वप्रथम नाम बताएं। प्रियांशी अग्रवाल। तो हम प्रियांशी अग्रवाल से अभी हम बात कर रहे हैं, तो अब ये बताएं कि कितने प्रतिशत आए और किस क्लास से टॉप किए। मैंने 10th क्लास में टॉप किए और मेरे 95% आए हैं। तो 95% जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है। तो पहले तो ये बताएं कैसे हासिल किया है और क्या स्ट्रैटेजी लगाई। स्ट्रेटेजी कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं था, मतलब नॉर्मली जैसे सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं वैसे ही की मैंने। नहीं, कैसे करी, मतलब स्ट्रैटेजी क्या थी, डेली रूटीन क्या था आपका? डेली रूटीन मतलब सुबह थोड़ा जल्दी उठते थे पढ़ाई के कितने लिए। बजे? लगभग 5 साढ़े 5। फिर पढ़ाई वगैरह करते थे 1-1.5 घंटे। फिर वही स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल, फिर स्कूल से आके थोड़ी देर रेस्ट वगैरह, फिर वापस पढ़ाई। तो सर्वप्रथम नाम बताएं। प्रियांशी अग्रवाल। तो हम प्रियांशी अग्रवाल से अभी हम बात कर रहे हैं, तो अब ये बताएं कि कितने प्रतिशत आए और किस क्लास से टॉप किए। मैंने 10th क्लास में टॉप किए और मेरे 95% आए हैं। तो 95% जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है। तो पहले तो ये बताएं कैसे हासिल किया है और क्या स्ट्रैटेजी लगाई। स्ट्रेटेजी कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं था, मतलब नॉर्मली जैसे सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं वैसे ही की मैंने। नहीं, कैसे करी, मतलब स्ट्रैटेजी क्या थी, डेली रूटीन क्या था आपका? डेली रूटीन मतलब सुबह थोड़ा जल्दी उठते थे पढ़ाई के कितने लिए। बजे? लगभग 5 साढ़े 5। फिर पढ़ाई वगैरह करते थे 1-1.5 घंटे। फिर वही स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल, फिर स्कूल से आके थोड़ी देर रेस्ट वगैरह, फिर वापस पढ़ाई। फिर थोड़ी देर खाना वगैरह, रेस्ट, फिर वापस पढ़ाई और लगभग रात के 1:30-2 बज जाते थे। तो ओवरऑल 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी रहती थी। ऑफ कोर्स। तो ये बताएं कि अब किस स्कूल से टॉप किए। SKG AVM। सूरज कुमारी गड़ोदिया बालिका आदर्श विद्या मंदिर। आदर्श विद्या मंदिर की संस्था है, तो थोड़ी सी जानकारी दे हमारे स्टूडेंट्स को, कैसी स्कूल है। स्कूल एकदम बेस्ट है, इसका एनवायरनमेंट देखा जाए और टीचिंग साइड से देखा जाए और गेम साइड से देखा जाए, हर एक्टिविटी में एकदम बेस्ट है। और स्पेशली यहाँ के टीचर्स वो बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं हमें, मतलब पढ़ाई को लेके तो वो हमें देते ही हैं, साथ में वो हमें लाइफ के लिए भी गाइड करते हैं कि आपको लाइफ में आगे चल के ऐसा करना चाहिए। और पढ़ाई के लिए भी वो हमें बहुत अच्छा बताते हैं कि आप लोग ऐसे करो ऐसे करो। सो ओवरऑल पूरी सपोर्टिव स्कूल है एंड फ्रेंडली नेचर टीचर्स हैं। हाँ जी। तो कभी कोई दिक्कत आई हो स्कूल में? नहीं, स्कूल में कभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ में कभी कभी दिक्कत आती है, हमने देखा है। तो अब ये बताएं कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो लाइफ में कि पढ़ाई को लेकर कि इस टाइम में बहुत डाउन गई, उसके बाद में मैंने उसको फाइट किया और फिर मैं वापस आगे बढ़ गई। ये एक बार ज़रूर हुआ था, हाफ ईयरली के बाद हुआ था मेरे साथ ये, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम डाउन चली गई हूँ। और प्री बोर्ड्स वाले टाइम मतलब मेरा वापस हुआ था कम बैक, बट डाउनफॉल ऐसा बहुत लगा था उस टाइम, जनवरी और फेब वाले टाइम, मतलब बहुत ऐसे लगा था कि डाउनफॉल जा रहा है, बट कम बैक हुआ। ओके, तो इट्स मीन कि हार्ड वर्क करना जरूरी है। डाउनफॉल अच्छा कैसे आया, किन सब्जेक्ट्स में आया डाउन? एक तो संस्कृत में आया था, मेनली संस्कृत में ही आया था। ओके, तो चलिए, डाउनफॉल लाइफ में आते रहते हैं। तो अब ये बताएं कि अब आप 11th में प्रवेश करने वाले हैं, तो ये बताएं क्या सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट 11th में मैंने कॉमर्स विद मैथ्स का सोचा है, देन CA करूँगी और CA क्लियर होने के बाद UPSC। तो UPSC में बच्चे जा रहे हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो IAS सेक्टर चूज करते हैं और उन्हें पसंद आता है, इसीलिए वो जाते हैं। तो आपको पता है ना, UPSC बहुत टफेस्ट एग्जाम है। हाँ जी। तो इसको करने के लिए क्यों सोचा है और क्या करने का विचार है? स्पेशली आजकल हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती है वो मतलब डिज़र्विंग जो कैंडिडेट होता है उसको नहीं मिल पाती है। तो स्पेशली मैं ये सोच रही हूँ कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी डिज़र्विंग एक कैंडिडेट को मिल सके और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े, जो रोज़गार वगैरह है वो बढ़े और बेरोज़गारी एकदम कम से कम हो। तो मतलब गरीबों की सहायता करना एक मुख्य एम है आपका। हाँ जी। तो IAS बनने के बाद हम आशा करते हैं प्रियांशी गरीबी की रेखा कम करेगी। हाँ जी। तो चलिए, अब ये बताएं कि पेरेंट्स का क्या योगदान रहा लाइफ में, कैसे सपोर्ट किया है और बताएं। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा योगदान था मेरा पढ़ाई को लेके। स्पेशली उन्होंने मेरे को कभी भी ऐसे प्रेशराइज़ नहीं किया कि तू पढ़, तेरे इतने परसेंटेज आने ही चाहिए। उन्होंने हमेशा मेरे को कहा कि तू फ्री रह के पढ़, एकदम तेरे पर ऐसे परसेंटेज का कोई प्रेशर नहीं है कि तेरे को इतने बनाने हैं, स्पेशली ऐसा कुछ नहीं था। तो चलिए, अभी हमने प्रियांशी से तो बात करी, लेकिन पेरेंट्स का भी अहम योगदान होता है। तो अब ये बताएं मैम, पहले तो नाम। अनीता सुरेखा। अनीता मैम से हम बात कर रहे हैं, तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है कि आपकी बेटे ने आज टॉप किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे की अचीवमेंट पे पेरेंट्स और टीचर्स ही खुश होते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ।
अच्छा, तो आप प्रियांशी की मदर हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं किस प्रकार प्रियांशी डेली रूटीन्स में हैबिट्स अपनाती थी पढ़ाई की, और क्या उनके जो स्ट्रैटेजी रहती थी डेली रूटीन की, बिल्कुल। कितने घंटे की सेल्फ स्टडी थी? अबाउट 6-7 आवर्स ये सेल्फ पढ़ती थी स्कूल टाइम के अलावा। मॉर्निंग में 5-5:30 बजे उठती थी, फिर डेली रूटीन से होके 1-1.5 घंटे पढ़ लेती थी। 7:30 के करीब स्कूल के लिए रेडी हो जाती थी, और फिर स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर 2 घंटे पढ़ाई। घर के कामों में भी मेरी खूब मदद करती है, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग वूमन हूँ। 1:30 बजे तक पढ़ती थी। सारी स्टडी इसकी सेल्फ ही रही है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करी गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क किया गया है बाय प्रियांशी। प्रियांशी ने घर के कामों में भी बहुत ज़्यादा सहायता करी है अपनी मदर को। तो अब ये बताएं, सूरज कुमारी गाड़ोदिया में ही प्रियांशी का एडमिशन क्यों करवाया? हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल में हूँ पढ़ाई की दृष्टि से, और सबसे मेन मेरी स्कूल के जस्ट सामने थी, तो बिल्कुल मेरे सामने भी थी। तो ये बताएं, प्रियांशी में क्या डेवलपमेंट हुए आफ्टर ज्वाइनिंग एसकेजी स्कूल? हाँ, काफ़ी कुछ अच्छा, जितना था इसका उससे भी अच्छी प्रोग्रेस मुझे देखने को मिली। और थोड़ा सा आदर्श स्कूल है, तो संस्कार भी बच्ची में जैसे मैं चाह रही थी वैसे आ रहे हैं। ओके ओके। तो कभी प्रियांशी ने ओवर यूज मोबाइल किया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल यूज़ नहीं करती, करती है। जैसे कि पढ़ाई करते करते थक गई तो माइंड मेरे रिफ्रेश कहने के से- लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, प्रियांशी और प्रियांशी की मदर से तो हमने बात कर ही ली, लेकिन अब हम पिताजी की ओर बढ़ेंगे। तो सर, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम है गोविंद कुमार अग्रवाल। तो ये बताएं, कैसा लग रहा है कि आज आपकी बेटी ने पूरे सुजानगढ़ और स्कूल में टॉप किया है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बच्ची ने नाम रोशन किया है, 95% नंबर लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी मेहनत की है। तो ये बताएं कि प्रियांशी को आपने एसकेजी स्कूल में ही क्यों डाला? एसकेजी स्कूल वैसे तो हमारे नाम से प्रसिद्ध है, गाड़ोदिया के नाम से मैं भी गाड़ोदिया हूँ। बहुत अच्छी स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर है वहाँ पे। तो देख रहे हैं, परिवार में खुशियों का माहौल है। जब बेटी टॉप करती है तो पूरा परिवार अभी खुश है। तो चलिए, बने रहे डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ।